नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। उच्च के सूर्य नीच के मंगल, क्या होने वाला है बड़ा दंगल। सिंह राशि पर यह वीडियो है। यह वीडियो आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, 14 अप्रैल 2025 को सूर्य नारायण भगवान उच्च के हो रहे हैं आपके भाग्य भाव में, और साथ में आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य नारायण भगवान भाग्य भाव में जा रहे हैं। इससे अच्छी सुंदर स्थिति और कोई नहीं हो सकती है, और उच्च के हो रहे हैं। 14 अप्रैल से 14 मई तक वह भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे, और वहीं पर 3 अप्रैल से मंगल आपके व्यय के भाव में नीच के हो रहे हैं। व्यय के भाव में नीच के हो रहे हैं, और वह क्या है, भाग्येश हैं, चतुर्थेश सुखेश हैं। सुखेश और भाग्येश होकर के वह नीच के हो रहे हैं। तो ऐसी विपरीत विरोधात्मक विरोधाभासी स्थिति में क्या किया जाए, क्या परिणाम होंगे। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि सूर्य नारायण भगवान आपके सिंह राशि के लिए वो कारक होते हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं तो स्वाभाविक है कारक हैं, और भाग्य भाव में जाकर के उच्च के हुए हैं मेष राशि में। तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति है। सूर्य नारायण भगवान जब उच्च के हो रहे हैं तो भाग्य भाव से संबंधित सारे रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, पिताजी से अच्छे संबंध बनेंगे। जो भी आपके बड़े हैं, गुरुजन हैं, उनसे अच्छे संबंध बनेंगे। आध्यात्मिक ऊर्जा अच्छी रहेगी। आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है अच्छा होगा। उसमें अध्यात्म में, अपने धर्म कर्म में अच्छी अभिरुचि होगी। उसका ज्ञान विज्ञान आप ग्रहण कर पाएंगे। साहित्य में लेखन आदि अच्छा होगा, साहित्य में रुचि होगी। और साथ में सूर्य नारायण भगवान 14 अप्रैल को जब केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपके द्वितीय भाव में, दूसरे घर में, धन कुटुंब परिवार के भाव में केतु का गोचर चल रहा है। तो दूसरे भाव को भी यह प्रकाशित करेंगे, ऊर्जा देंगे। वहां का हर कोई प्रकार का अंधकार, जो भी क्लेश है, कष्ट है, दुख है, दरिद्रता है, दुर्भाग्य है, घर में अनबन चल रही है, प्रेम भाव की कमी है, उसको सूर्य नारायण भगवान 14 अप्रैल से 27 अप्रैल तक ठीक करने का प्रयास करेंगे। यह उनकी बाध्यता है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान जहां होते हैं, जहां उनकी दृष्टि होती है, और साथ में जिस नक्षत्र में वो गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित अच्छे परिणाम आपको देते हैं। अब सूर्य नारायण भगवान दूसरे घर में यह उन्होंने रिजल्ट दिया। साथ में जो आपके धन से संबंधित, परिवार से संबंधित जो कोई विवाद चल रहा था, वह विवाद समाप्त होगा। धनागम के स्रोत बढ़ेंगे, इनकम अच्छी रहेगी, धन का अभाव समाप्त हो जाएगा। ऐसा सूर्य नारायण भगवान का अपना रिजल्ट है। वह सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से, और साथ में शुक्र के नक्षत्र में भी वो गोचर करेंगे। तो 27 अप्रैल से 11 मई के बीच में तो यह दोहरा लाभ, तीसरे भाव से शौर्य पराक्रम पुरुषार्थ का लाभ आपको मिलेगा, साहस का लाभ मिलेगा। यह चीजें आपकी बनी हुई रहेंगी, स्थिर रहेंगी, और इनका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने जा रहा है। साथ में पड़ोसियों का लाभ मिलेगा, जो आपके नियर एंड डियर है उनसे लाभ मिलेगा, सहपाठियों से लाभ मिलेगा, सहकर्मियों से लाभ मिलेगा, आपके मित्रों से, बंधु बांधवों से लाभ मिलेगा। और पुरुषार्थ जो करेंगे उससे अच्छी इनकम मिलेगी। कुमार्ग से धन लाभ नहीं होगा, अच्छे मार्ग से, आपके प्रयत्नों से, प्रयास से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से जो आपने अर्जित किया है वही आपके शुभ कार्यों में आपका साथ देने जा रहा है मई के महीने में। और 11 मई तक, 27 अप्रैल से 11 मई तक फिर उनके शुक्र की जो दूसरी राशि है भरणी नक्षत्र में जब गोचर कर रहे हैं, दसम भाव, पराक्रम के साथ साथ कर्म, कैरियर, इसको भी वो विकसित करेंगे। कैरियर से संबंधित जो भी उलझने थी, समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी, उनको सब दूर करेंगे, दुरुस्त करेंगे, और उसको भी प्रकाशित करेंगे। आपके कर्म के क्षेत्र को, जहां भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को और मोटिवेशन लेकर के आपको कार्य करने के लिए, सत कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करने जा रहे हैं सूर्य नारायण भगवान 11 मई तक। 27 अप्रैल से 11 मई तक यह स्थिति रहने वाली है। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान 11 मई से 14 मई तक
आपकी राशि में गोचर करेंगे। कैसे गोचर नहीं करेंगे? गोचर नहीं करेंगे, आपके सूर्य नारायण भगवान अपने ही नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में जब वो गोचर करेंगे तो आपकी राशि अर्थात सिंह राशि, अपनी राशि, उनकी सूर्य नारायण भगवान की अपनी राशि को वह दोहरा लाभ देंगे। एक तो पूरे महीने भर लाभ दे रहे हैं, लग्नेश होकर के भाग्य भाव में विराजमान है, अपने आप में यह एक राजू होता है, उसका लाभ देंगे पूरे महीने। और साथ में जो 4 दिन अपने नक्षत्र में रहेंगे और भाग्य भाव में रह करके अपने नक्षत्र को के माध्यम से आपकी राशि को बहुत बड़ा लाभ देंगे। आपके व्यक्तित्व में अच्छा निखार आएगा, सूर्य नारायण भगवान की तरह तेज आएगा। जो भी आप बात कहेंगे, डंके की चोट पर सामने वाला, सुनने वाला उस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। आपकी बात का, आपकी शौर्य का, पराक्रम का, पुरुषार्थ का, आपके तथ्यों का वह सटीक उसको लगेंगी और आपकी बातों को मानने के लिए उसकी बाध्यता यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर जो सूर्य नारायण मंगल हैं, मंगल चतुर्थ शुभ भाव के स्वामी होकर के, शुभ भाव के स्वामी होकर के वो हो रहे हैं नीच के, साथ में भाग्य भाव के स्वामी होकर के हो रहे हैं नीच में। कभी कभी आपको लगेगा सूर्य नारायण भगवान तो अच्छा करेंगे और भाग्य उसका व्यय कर जाएंगे। भाग्य भाव में सूर्य होने के कारण भाग्य अच्छा काम करेगा, लेकिन उसका व्यय भी उतना ही होगा। अर्थात व्यय भाव में है तो मंगल है व्यय भाव में, आपके कारक ग्रह व्यय भाव में है, नीच के हो रहे हैं, तो आपको वह कारकत्व जो उनका है उसके कारण कोई भी साइड इफेक्ट आपको मिलने नहीं जा रहा है। व्यय होगा, सूर्य कमा करके दे रहे हैं तो मंगल उसको व्यय कर रहे हैं। सन्मार्ग में, सदमार्ग में, धार्मिक कार्यों में, आपके मांगलिक कार्यों में, आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा है, विवाह संपन्न हो रहा है, कथा भागवत पुराण हो रहा है, उन भागवती कार्यों में और शादी ब्याह में, अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में, मंगल कार्यों में यह खर्च होगा। तीर्थाटन में, तीर्थ यात्रा में, जो घूमना फिरना कहेंगे उसको नहीं, वह तीर्थ यात्रा में, अच्छी यात्रा में, सन्मार्ग में, कुल मिलाकर के सन्मार्ग में आपकी यात्राएं हो सकती हैं, उनमें खर्चा हो सकता है। या उन मार्गों में तीर्थ यात्राओं के लिए आप उसको एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं कि यह मेरे धार्मिक फला धार्मिक कार्य के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थाटन के लिए यह धन होगा, यह पैसा होगा, यह पूंजी होगी, उसके लिए आपका एक वह संचित बैंक कोष होगा जिसमें आप उस धन को डालेंगे। अब इसमें मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं तो अर्थात शुभ और माता जी का जो लाड़ प्यार है, वात्सल्य प्रेम है, उस भाव के स्वामी होगा कि व्यय, तो इसमें आपके सुखों का व्यय होगा, अर्थात कुछ सुख कम हो सकते हैं। आपके वात्सल्य प्रेम का व्यय होगा, आपको माता जी से कुछ अलग दूर रहना पड़ सकता है, और साथ में आपको माता जी का बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि उनकी कमी महसूस होगी। जब आप माता जी से दूर रहेंगे तो उनकी कमी का एहसास आपको यहाँ पर होने लगेगा। और एक बात आपको बताता हूं, जब सूर्य नारायण भगवान 14 अप्रैल को उच्च के होने जा रहे हैं, उससे पहले मंगल नीच के हो गए हैं। जो आपके कारक हैं, पहले एक कारक तो उच्च के हो रहे हैं, दूसरे कारक नीच के हो रहे हैं, और इसमें तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि की ढैया आपको 29 मार्च से आरंभ हो गई है। इसलिए भी शनि की ढैया, अब शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं? शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में गोचर करके वह कुछ माता जी से भिन्नता, भिन्न मत आपको दिला सकते हैं। विचारों में तालमेल का नहीं होना, या माता जी से दूर रहना, या माता किसी भी प्रकार से दूर रहना। जैसे आप जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए माता जी को हर जगह साथ में नहीं ले जा सकते हैं, तो माता जी का जो एक सानिध्य मिलता है, लाड़ प्यार मिलता है, उनके चरणों में पड़े रहने का आनंद मिलता है, उस आनंद से आप वंचित हो सकते हैं। लेकिन सूर्य नारायण भगवान जब उच्च के हो रहे हैं
तो मंगल की नीचता भी इतना परेशान आपको नहीं करेगी। जैसे मैंने बताया, मंगल भी आपके कारक हैं। जब वो कारक हैं नीच के होते हुए भी अपनी राशि को, अपने कारक राशि को वह अधिक नुकसान, मित्र राशि को अधिक नुकसान वह नहीं पहुंचाते हैं। मित्रों, इस प्रकार से यह वीडियो में मंगल जब नीच के हो रहे हैं, उनको अच्छी पावर देने के लिए, अच्छा परिणाम वह दें, इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्यनारायण भगवान को रोज अर्घ्य दें, और वह और अधिक तेज आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर के आए, आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावी हो, यह काम करें। मंगल और सूर्य नारायण भगवान का यह गोचर, शनि का गोचर, शनि की ढैया आपके लिए शुभ परिणाम, अच्छे मंगल परिणाम देने वाली हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।